नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का पार्ट 3। तो आइए देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है आपका घन संख्याएं। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में, कैसे निकालते हैं वर्गमूल, वर्ग कैसे निकालते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ये सारे चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताया आप लोगों के लिए भाग 2 में। और ये भाग 3 है। तो अब हमारा जो है चलेगा घन यानी कि क्यूब के बारे में चलेगा। तो घन संख्याएं क्या होती हैं? किसी संख्या को यदि परस्पर 3 बार गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को परस्पर हम 3 बार गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया भी है कि जैसे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 का क्यूब बराबर 125। यहाँ 125 को परिपूर्ण घन संख्या कहेंगे। यदि संख्या हमने 5 ले लिया, 5 को हमने 3 बार गुणा किया, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो वो 125 हो गया। तो उसी को यानी उसको 5 का क्यूब भी कर सकते हैं। 5 का क्यूब का मतलब कि पावर उसके ऊपर 3 लग जाएगा, और पावर 3 लगा तो इसका मतलब वो क्यूब में आ गया, उसका 3 बार गुणा करना है और जो आएगा वो परिपूर्ण घन हो जाएगा। चाहे संख्या हम कोई भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 3 ले लेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 के क्यूब बराबर 125 हो जाएगा। अब दूसरा आपका परिभाषा दिया हुआ है पूर्ण घन संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम परफेक्ट क्यूब। तो क्या होता है पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब? आइए इसको देखते हैं हम लोग। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो किसी अन्य पूर्ण संख्या का घन होती है पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कह रहा है कि ऐसी पूर्ण संख्याएं जो किसी अन्य पूर्ण संख्या का घन होती है पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। जैसे n बराबर दिया है m क्यूब। पूर्ण घन संख्या का मतलब कि जिसका घन भी निकल जाए और घनमूल भी निकल जाए, उसी को हम पूर्ण घन संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 5 का क्यूब किया तो 125 निकल गया, और अब 125 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो फिर 5 आपका आ जाएगा। वो हम आगे वाले प्रोसेस में बताएंगे। अगला आपका डिफिनेशन दिया है, डिफिनेशन नंबर 3 जो है घन ज्ञात करने की विधि। घन ज्ञात करने की विधियां क्या होती हैं? तो 2 अंकों वाली संख्याओं का घन लघु विधि से ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। 2 अंकों की संख्याओं का घन अगर हमको ज्ञात करना होता है लघु विधि से छोटे विधि से, तो उसको ज्ञात करने का तरीका निम्न होता है। वो क्या तरीका होता है? जैसे दिया है पहला आपका सूत्र दिया है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका सूत्र होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस बी। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठ में a प्लस बी और b को लास्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab दिया है, कोष्ठ में प्लस b दिया है, लेकिन इस b को हम उठा करके साइड में भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्ठ में a माइनस b होता है आपका। तो इसमें भी हम वैसे काम कर सकते हैं, a क्यूब माइनस 3ab कर देंगे और ब्रैकेट में a माइनस b कर देंगे और माइनस बी क्यूब को हम इधर लेकर के रख सकते हैं, ला सकते हैं। और इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे? घन को आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने वर्ग को बताया है किसी फार्मूले पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे किस तरह निकालते हैं, उसी प्रकार यह a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पे हम घन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसे दिया है कि 59 का घन निकालना है हम लोगों को। अगर 59 का घन निकालना है, 59 का घन निकालना है, तो क्या करेंगे? आप फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ 59 जो है हमने बताया था आप लोगों को कि अगर 0 पे आता है यानी कि 60 से ऊपर 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 10 हो, 20 हो, यानी कि जहाँ पे दशांक पे आता हो, दहाई के अंक पे आता हो, तो अगर उससे अधिक संख्या दी हो, जैसे कि 63 दे दिया होता अगर, या 35 दे दे या 22 दे दे, इस तरह की संख्याएं दे, अधिक दे, तो उसको हम क्या करते हैं? जोड़ने वाले यानी प्लस वाले फॉर्मूले पर लगाएंगे। और अगर कम दिया रहता है, एक कम दिया रहे, 59 दे दिया या 47 दे दिया या 28 दे दिया, तो उसको हम क्या करते हैं? घटाने वाले यानी कि माइनस वाले फॉर्मूले पे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए
यहाँ 59 दिया है तो ये 60 से एक कम है, यानी पूरा 60 नहीं है। तो जब 60 से कम है तो इसको हम सीधे कहाँ लगा देंगे, माइनस वाले फॉर्मूले पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी के होल क्यूब, यानी कि 60 माइनस 1 का होल क्यूब, और फॉर्मूले पर हम रख देंगे a क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b और माइनस आपका ये b का क्यूब। इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे और तो हम सॉल्व कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको जब क्यूब करेंगे यानी इसका 3 बार गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60, तो ये हो जाएगा इतना, माइनस इसको जब गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर इसको 60 में से 1 घटा देंगे तो ये 59 हो जाएगा, और 1 का क्यूब हमेशा 1 ही होता है, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस इसको गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, और माइनस ये 1 है, फिर इसको जब घटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा, इसको वैसे ही लिख देंगे, और इसमें से जब इसको हम घटा देंगे तो पूरा हमारा आंसर इतना पे आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर कम आए, दहाई के अंक से कम आए तब तो उसमें हम माइनस वाले में लगाएंगे, अगर दहाई से ऊपर आ रहा है तो हम उसको प्लस वाले पे लगाएंगे। अब देखिए जैसे कि दिया है दूसरा नंबर की 25 का घन हमको निकालना है, तो अब देखिए जब 25 दे दिया यानी कि 5 का ही अंतर है, ज्यादा का नहीं है। अगर सपोज करिए अगर 8 दे देता, 28 दे देता या 27 दे देता, तब तो हमको माइनस पे लगाना हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि थोड़ा सा का अंतर हो जाता है जहां से नजदीकियां हो। और अगर 25 दे दिया, 22 दे दिया, तो फिर अब प्लस वाले पे नजदीक पड़ता है, तो प्लस वाले से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 25 दिया है, तो अगर हम माइनस वाले पे लगाएंगे तो भी 5 घटाना पड़ेगा 30 में से, अगर हम प्लस लगाएंगे तो 20 + 5 हमको कर देना है। तो हमको ज्यादा जिसमें सुविधा होती है हम उसी को करते हैं। तो अब देखिए 25 है, 25 का घन निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस वाले पे लगा देंगे 20 + 5 का होल क्यूब, और 20 + 5 का होल क्यूब करके उसी के फॉर्मूले पर हम क्या करेंगे कि रख देंगे। जैसे आपका दिया है 20 का क्यूब प्लस यहाँ पे a क्यूब प्लस 3ab और प्लस a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और फिर प्लस करके आपका b का क्यूब दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब क्यूब निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल 20 + 5 = 25 और 25 आ गया, और इसको जब हम प्लस गुणा करेंगे 5 का क्यूब तो 125 आ जाएगा। टोटल को हम रख लेंगे यहाँ पे और रख करके सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है कि घन निकल जाएगा आसान तरीके से। अभी समझाने में ये जो है कि टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग सॉल्व करना शुरू कर देंगे उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे आप लोग इसको सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्याओं का अगर घन निकालना हो तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जिसका ध्यान रखना है हमें कि माइनस वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे और प्लस वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, तो ये हमें खुद ही डिसाइड कर लेना है कि हमको किस में सुविधा आ रहा है। तो 28 अगर दे दिया तो वो नियरेस्ट 30 है, यानी कि 30 के नजदीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको माइनस वाला अगर लगा देंगे 30 - 2 कर देंगे तो बहुत सिंपल से हो जाएगा। और अगर 22 दे दिया तो हम देखेंगे कि 20 के नजदीक है, तो 20 + 2 कर देंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका परिभाषा है घनमूल। अभी हमने पढ़ा कि घन किसे कहते हैं, घन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि घनमूल को कैसे निकालते हैं। तो जिस तरह से, और घनमूल क्या होता है, तो जिस तरह से हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में वर्गमूल के बारे में बताया था कि वर्गमूल क्या होता है, पहले वीडियो में ही बताया हमने कि वर्गमूल का मतलब होता है कि जिस मूल से वो उसका वर्ग हुआ है। इसी प्रकार से घनमूल भी होता है। घनमूल का मतलब कि वो घन वाला मूल, जैसे कि यहाँ पे 5 आपका दिया गया था, 5 ये है, और 5 का हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 बराबर 125। या 5 का हम क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5 बराबर 125 हो जाएगा। तो घनमूल का मतलब हो जाएगा कि ये 5 को हम मूल कहेंगे और 125 को हम घन कहेंगे। 125 घन हो जाएगा हमारा, और 5 जो हो जाएगा मूल हो जाएगा। यानी कि घनमूल का मतलब कि जिस मूल से मिलकर के वो बना है उसी को हम घन कहते हैं, और जिस मूल से बना है वो उसे हम, उस मूल को हम घनमूल कहते हैं, यानी घन वाला मूल। 5 को हम मूल कहेंगे। जैसे कि अगर 4 है, 4 का हम क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 4 × 4 = 16 × 64 आ जाएगा। यहाँ पे दे दिया है 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा आपका। तो 4 क्या हो जाएगा, उसका मूल हो जाएगा, क्योंकि 4 से ही
वो जो है क्यूब करने पर, घन करने पर उसका घन बना है 125, और 125 का जब हम मूल निकालेंगे यानी कि घन मूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 5। तो 125 बन गया 5 से, और 4 का अगर हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो 64 बनेगा, और 64 का अगर हम मूल निकालेंगे तो 64 का मूल कितना निकल जाएगा हमारा 4 निकल जाएगा। तो इसलिए जिस मूल से घन बनता है उसे हम घनमूल कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। उसी बात को आपको परिभाषा में करके दिया कन्वर्ट करके। अब नोट में दिया हुआ कि घनमूल के लिए हम क्यूब रूट चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्यूब करके 3 लिख के और ऐसे करनी बना देते हैं। तो घनमूल के लिए हम क्यूब रूट चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे कि निकालना है आपका क्यूब रूट 64 यानी 64 का अगर हमको घनमूल निकालना है, घनमूल तो कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रक्रिया करेंगे, गुणनखंड विधि वाला, फैक्टर वाला प्रक्रिया करेंगे। बशर्ते वर्गमूल में हम क्या करते थे कि 2 का पेयर बनाते थे, 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन इसमें हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है आपका 64 है, तो इसमें एक और चीज हम लोगों का है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को कम से कम 30 तक घनमूल तो घन याद कर लेना है, घनमूल और घन 30 तक याद कर लेना है। इसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब ऐसे करके 30 तक याद कर लेना है। फिर उसका उल्टा भी हमको याद कर लेना है, घन और घनमूल दोनों। और स्क्वायर में भी हमको कम से कम 50 तक याद कर लेना है, स्क्वायर और 50 तक जो है कि उसका स्क्वायर रूट भी याद कर लेना है। ये तो मतलब हमारा जो है कि बाहरी ट्रिक हो गया, याद कर लेंगे तो आसानी से हम सवाल सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होगी। कोई क्वेश्चन को देखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि बड़ी संख्या कोई याद आ रही है, या जो ऐसा कि जिसको हमको याद नहीं है, तो उसका निकालने का तरीका तब जाकर के हम निकालते हैं फैक्टर विधि से, या कोई और भी विधि को हम क्या करते हैं, अप्रोच कर देते हैं। तो फैक्टर विधि को जब हम अप्लाई करते हैं तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 का पेयर करते हैं, लेकिन घनमूल में हम हमेशा 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 का पेयर करते हैं। तो देखिए 64 का निकालना है, तो 64 का ऐसा तो हमको याद है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करके हमने 4 निकाल दिया। यहाँ पे ये याद वाले ट्रिक से हुआ है, यानी हमको याद है तो हमने कर दिया। लेकिन अगर इसको निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा? 64 है, इसको सबसे पहले छोटी संख्या से हम विभाजित करेंगे 2 से। 2 3 का 6, 2 2 का 4, फिर 2 एकम 2, और फिर 2 6 का 12 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 का 4, और फिर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 2 एकम में 2। अब हम इसको रखेंगे क्यूब रूट 64 हमने निकाला है यहाँ पे। अब इसको जो हम रखेंगे यहाँ पे, तो क्यूब रूट यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और जब इसको अंडर रूट करने से बाहर निकालना होगा तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि इसमें हम 3 का पेयर बनाते हैं, घनमूल में 3 का पेयर। तो 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे 1 निकल गया, और 1 2 3 यहाँ पे 1 निकल गया, 2 2 का 4। तो ये वाली जो ट्रिक है ये हमारा सॉल्व करने वाला ट्रिक है, और ये जो ट्रिक हमारा याद करने वाला की लर्निंग ट्रिक है। अब जैसे कि दूसरा दिया है आपका कि 8000 का हमको निकालना है क्यूब रूट। तो 8000 का भी बड़ा है, 20 का होता है, हमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फैक्टर कर लिए। तो इसको घटाए 2 से 4000, फिर 2 से 2000, फिर 2 से आपका 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए 2 से 125 हो गया। अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, और हमने डिविजिबिलिटी में बताया है, नंबर सिस्टम के भाग 3 में शायद बताया हमने कि जो संख्या के अंत में नंबर 5 आया 0 है वो 5 से ही डिवाइड होता है, 5 से ही कटता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 5 से ही कटेगा यहाँ से। अब तो यहाँ 5 गुना 10, 5 5 से 25, फिर 5 से 5 5 5 25, और 5 1 5, यहाँ पे ये कट गया। अब जब हम इसको निकालेंगे, इसका रूट में रखेंगे जब, तो देखिए पूरे को रखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5, और 3 3 का पेयर बना लेंगे। तो 1 3 बनाए, 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, और यहाँ से आपका 5 निकला, और टोटल को जब हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना का 4 5 है 20, यानी कि 20 हमारा आंसर निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये रहे हमारे घन और घनमूल ज्ञात करने की विधियां। अब एक और आपको आता है प्रश्न की घात एवं घातांक, यानी घात लिखने के लिए दे देता है या घातांक पूछ देता है, तो उसमें लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो उस वो क्या चीजें होती हैं। तो देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या को उस संख्या की घात कहते हैं। यदि कोई संख्या, एक ही कोई संख्या है, उसका बार बार गुणा हो रहा है, तो उस पे जो पावर बन जाएगा, जितनी बार गुणा हुआ है, उसी को पावर के रूप में, घात के रूप में लिखते हैं, उसी को घात कहते हैं। और घातांक क्या होता है, यानी घात वाला अंक होता है घातांक। अभी बता रहे हैं, जैसे दिया है कि 10 की 10 बार गुणा करें, 10 का 10 बार जब गुणा करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हो गया 10 का पावर 10। 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 10 का घात 10 हो गया। तो अब देखिए, जो 10 बार जो संख्या है, जितने बार इसका गुणा हुआ है, 10 बार गुणा हुआ है, और 10 कहाँ पे लग गया है, ऊपर लग गया है। तो जो ऊपर लग गया है इसी को हम घात बोलते हैं। जो ये ऊपर लगा हुआ है इसी को हम क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। और जो नीचे जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, ये यानी आधार यानी कि मैंने किसका, 10, तो 10 को हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे, अंक, यानी घातांक, सॉरी अंक नहीं, घातांक बोलेंगे, घातांक, घातांक। जैसे कि यहाँ पे हो गया 5 का पावर 2, तो 2 को बोलेंगे हम घात, और 5 को बोलेंगे घातांक। क्यों, क्योंकि जो 2 है, ये इसका मतलब हो कि 5 का 2 बार गुणा हो, 5 गुणे 5, तो 5 का स्क्वायर हमने कर दिया, 5 का वर्ग कर दिया, तो 5 का घात 2 हो गया, घात हमने बोल दिया। और घातांक का मतलब होता है कि घात वाला अंक। घातांक का मतलब कि घात का अंक। तो घात का अंक क्या है, 5 ही अंक है, और 5 अंक है, और 5 का घात कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा घात और 5 हो जाएगा घातांक। यहाँ पे 10 का 10 बार गुणा किए हैं, तो जो पावर है, जो इसका जो घात है, वो 10 हो जाएगा, और घातांक जो हो जाएगा, अंक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना, 10 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वीडियो पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे, इसमें प्रश्न उत्तर न्यूमेरिकल से लेकर के आएंगे, और वही हमारा इसका लास्ट भाग जो 4 होगा, वो घनमूल का भाग जो है कि 4 जो है कि लास्ट पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।